रेटिंग 1.2 वोल्ट आना चाहिए इस पर, 1.2। इसको कहते हैं डिवाइडर सर्किट। ये हर फोन के अंदर 330 किलो ओम का 39 किलो ओम की रजिस्टेंस मिलती है। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे 1.5 वोल्टेज के करीब में आपको यहाँ पे मिलता है 1.2। इस पे 1.23। पे किसी को कोई कंफ्यूज कि आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। और आपको भी मेहनत करनी है, ये नहीं है कि मैंने समझा दिया और आपने कुछ नहीं किया तो वो समझ में नहीं आया, उससे कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कराता हूँ सभी को जो है। देखिए अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है, मैंने बताया था कि पहले कीपैड खत्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे, सीखेंगे, उसके बाद एंड्रॉयड करेंगे, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ये क्या है? ये चार्जिंग जैकेट, जहां पर चार्जिंग पिन लगाते हैं, चार्जिंग केबल लगाते हैं, वो हमारा चार्जिंग जैकेट है। हर शहर में अलग अलग नाम होते हैं इनके। इसका स्कीमेटिक जो हम डाउनलोड किए थे उसको ओपन करेंगे। अभी हमारा 1200 बोर्ड चल रहा है, इसके बाद दूसरा चलेगा। और एंड्रॉयड भी करेंगे साथ के साथ, सारी चीजें कवर करेंगे अच्छे से। देखो अब जो चार्जिंग जैक है यहाँ पे, क्या है? ये चार्जिंग जैक है जहाँ पे हम केबल लगाते हैं। इसके बाद अब जो स्कीमेटिक डायग्राम है, इसके अंदर जो सर्किट है यहाँ पे, ये आपको खोलना है। ये खोल दिया। अब आप देखेंगे ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से मैच करें, दोनों सेम है, तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया IFC 400। इसका नाम है IFC 200, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? IFC 200। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जो नाम यहाँ पर है IFC 200, वही नाम इसका होता है IFC 200। किसी जगह आपको IFC 400 मिलेगा, 300, मतलब इनके नाम होते हैं अलग अलग। अब इसका सर्किट खोलना है तो क्या करें? इसका जो सर्किट खोलेंगे तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे IFC 200। IFC 200 फाइंड करने के बाद इसको करेंगे नेक्स्ट। इसको क्या करेंगे यहाँ पे? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये लिख रहा है चार्जिंग पार्ट। कृपा करके माइक बंद कर लें, जिसका भी खुला है, जिसका भी माइक खुल रहा है वो बंद कर लें, जिससे कि खुद को और दूसरे आदमी को डिस्टर्ब ना हो किसी को। यहाँ लिख रहा है चार्जिंग पार्ट। अब जो चार्जिंग पार्ट लिख रहा है इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे ZD 200 और C 160 लिखा है, और लिखा है 5 वोल्ट। इसका संकेत क्या है? इसका मतलब है ZD 205 और C 160 पर 5 वोल्ट आने चाहिए, जो कि 5 वोल्ट आते कहाँ से? चार्जर लगाने के बाद इन कंपोनेंटों पर 5 वोल्ट आने चाहिए। अब 5 वोल्ट का मतलब है बी बस बी चार्ज, चार्जिंग का प्लस पॉइंट, इसी में 5 वोल्ट आते हैं बोर्ड के अंदर और कहीं नहीं जाते। तो इन दोनों पर 5 आना चाहिए, इन पर 5 नहीं आता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसको इसको हम क्या करेंगे? बदल देंगे। किसको? कनेक्टर। अब C 160 के बाद में U 104 पर जाना चाहिए। यू का मतलब है कि हमारा एक IC रहता है, यदि यहाँ पर वोल्टेज नहीं आते हैं U 104 पर, तो चार्जिंग जग चेक करेंगे, दो C 160 ZD 205 इनको चेक करेंगे। अब आगे की बात करें, यहाँ पे जूम आउट किए। जूम आउट करने के बाद यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, ये जो कनेक्टर है, ये चार्जिंग कनेक्टर है, ये क्या है? ZD 205। और जो ZD 205 है, इस पर क्या होगा? इस पर 5 वोल्ट आएगा। कब आएगा?
चार्जर लगाने के बाद। तो जेड जो जीनत डायोड है ये पैरेलल में लगा है, इसके माइनस पर 5 वोल्ट मिलेंगे और प्लस पॉइंट इसका ग्राउंड है। अब मदरबोर्ड में जेड 205 कहाँ है? तो मदरबोर्ड में जेड 205 जो है कहाँ पर है? ये यहाँ पर दिया है, चार्जिंग कनेक्टर के ठीक सामने बड़ा जो कंपोनेंट है यही जेड 205। अब इसको ढूंढें किस पे? मदरबोर्ड पे। जिस पे ढूंढते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। देखिए अब आप यहाँ पे देखें, ये जेड 205 है। चार्जर लगाने के बाद इस पर 5 वोल्ट आनी चाहिए और मीटर से बीप मोड पे चेक करने पर एक तरह इसका ग्राउंड होना चाहिए। ये जीनत डायोड है। इस पर 5 वोल्ट नहीं आते हैं, इस पर 5 वोल्ट नहीं आते हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी लाइन यहाँ से यहाँ ब्रेक हो चुकी है। कौन सी वाली लाइन? जैसे ये पॉइंट हमारा यहाँ से क्या हो गया? ग्राउंड। और ये लाइन यहाँ से कनेक्टेड है इन पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये लाइन बीच में से ब्रेक हो जाती है, यदि ये लाइन बीच में से यहाँ से टूट जाती है और आप इस पर बीप चेक करेंगे तो यहाँ पर बीप नहीं मिलेगा क्योंकि लाइन टूट चुकी है। इसमें बीप कब आएगा? जब आप इस पर एक जंपर डाल देंगे। जंपर वायर डालने के बाद यहाँ पर आपको बीप साउंड मिल जाएगी। इसके बाद इसको जूम आउट करें, छोटा करें। जूम आउट करने के बाद C160 एरा जो अभी हमने चेक किए थे, अब C160 पर भी 5 वोल्ट आना चाहिए। अब C160 मदरबोर्ड में कहाँ है वो देखना है। अब इस पे जाएं, यहाँ पे जाने के बाद ढूंढना है कि C160 कहाँ है, ये ढूंढना पड़ता है। देखो अब आपको गौर से देखना है, C160 है, ये C160 मिला। C160 पर 5 वोल्ट आपके आने चाहिए। मदरबोर्ड में कहाँ है? यहाँ पर एक आईसी है, इसको जूम आउट करें। जूम आउट करने के बाद सिम कनेक्टर के ऊपर छोटी सी आईसी है, इसमें देखें सिम कनेक्टर एरा, छोटी सी आईसी एरे। अब जो छोटी सी आईसी है इसके ऊपर कैपेसिटर एरा, इसका नाम है C160। अब जो C160 है इसमें एक्स्ट्रा ग्राउंड होगा, मीटर से आप चेक करेंगे। अब इसके बाद क्या होगा? चार्जर लगाने के बाद जब आप चार्जर लगाएंगे तो यहाँ से सप्लाई हमारी इस पे पहुंचेगा, इसके बाद इस पे और आईसी की 1 नंबर की पिन पे। इस तरीके से ट्रैक हमारा जुड़ा हुआ है। बीच में से कोई भी ट्रैक टूटता है तो आप इस पे जंपर डाल सकते हैं। ये इस बोर्ड में नहीं, हर बोर्ड में अप्लाई होगा। यदि आपको समझ में आ जाती है ट्रेसिंग और इसमेटिक के द्वारा तब आप इसको कर पाएंगे। इसके बाद आगे की बात करें, देखो अब इस पे इन हो गया बी बस, किस पे? 1 नंबर पर। और आप देख रहे हैं यहाँ बैट, बैट का मतलब है बैटरी कनेक्टर। अब जो बैटरी कनेक्टर है 10 नंबर की पिन से बी बैट पर प्लस पे बी पाना चाहिए डायरेक्ट, कोई कंपोनेंट इसके अंदर नहीं है। तो बैटरी कनेक्टर हमारा ये रहा, यहाँ से इससे इस पे जुड़ा है, यहाँ से ये जो लाइन है यहाँ से निकल के सीधा ये कह रहे हैं बैटरी के प्लस पे जाना चाहिए। ये सर्किट ऐसे है। अब इस आईसी के इनपुट में 5 वोल्ट आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा।
और यहाँ पे 4.1, 4.1 वोल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इस तरीके से। 3.7 से 4.2 की सप्लाई यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या बनती है, जैसे ये जो पॉइंट है इस पे हमारा 4 वोल्ट तक मिल गया, तो इसका मतलब है कि चार्जिंग आईसी ओके है। चीज को समझना। और 4 वोल्ट की जगह यहाँ पर आपको 0 वोल्ट मिलता है, तो इसका मतलब चार्जिंग आईसी खराब है। यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिलते हैं, तो इसका मतलब है चार्जिंग आईसी अंदर से शॉर्ट हो चुकी है। इसके बाद बात करें आगे, 2 पॉइंट मैंने बता दिए। यहाँ पे एक लाइन है पीजीबी और एक चार्जिंग एसबी। अब जो एसबी की लाइन है ये चार्जिंग स्टेबल की लाइन है, जैसे कि चार्जर आप लगाते हैं तो एक पिन से तो होगा डिटेक्ट कि इसमें चार्जिंग लग चुकी है, और एक पिन से हो जाएगा स्टेट। अब इसकी जो रेजिस्टेंस है R128 R129, इनके दो सिरे आपस में जुड़े हैं जो कि आपस में बीप करेंगे। और 9 नंबर और 8 नंबर की पिन से रेजिस्टेंस एक एक पॉइंट कनेक्टेड है। अब ये पॉइंट यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ पे भी पाना चाहिए, यहाँ भी पाना चाहिए। इन रजिस्टेंसों पर दोनों पर अलग अलग 2.8 वोल्ट आने चाहिए, और दूसरी तरफ दोनों रजिस्टेंसों पर 2.8 आना चाहिए। अब इसमें क्या होगा कि जो रजिस्टेंस है, यदि इसमें से कोई भी रजिस्टेंस खराब होती है तो इसके अंदर वही प्रॉब्लम बन जाएगी, चार्जिंग स्टेट की और चार्जिंग डिटेक्ट की। तो इस तरीके से आप चार्जिंग सेक्शन यहाँ पे समझ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा एंड्रॉयड की तरफ। तो एंड्रॉयड के लिए क्या करेंगे, इस बोर्ड को हम हेलो सर जी। चेंज करते हैं यहाँ से। सर जी हेलो। Redmi 9 पावर का लो सर। यहाँ पे आप 3 कनेक्टर देख रहे हैं, एक निकला हुआ है, दो लगे हुए हैं। एक कनेक्टर ये वाला बीच में जो बैटरी कनेक्टर है, ये चार्जिंग माइक रिंगर स्पीकर का कनेक्टर है। और इधर जो लगा है ये डिस्प्ले लाइट कनेक्टर, ग्राफिक कनेक्टर इसको कह सकते हैं, यहाँ से निकला हुआ है। कैसे मालूम पड़ेगा, जिस कंपोनेंट में, जैसे कि जिस कंपोनेंट में जो है हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा, यहाँ पे जो कॉइल मिलते हैं, जितने भी हमारे कंपोनेंट होते हैं जिसमें से कि हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉइल मिलते हैं, और डबल कॉइल या डबल रेजिस्टेंस, वो हमारा डिस्प्ले सर कनेक्टर। उसको कपलर बोल देगा सर, उसको कपलर। हाँ, कपलर भी कह सकते हैं इसे। अब ये जो पॉइंट है हमारे, ये ग्राफिक डिस्प्ले लाइट सेक्शन है, ये बैटरी कनेक्टर है, ये चार्जिंग कनेक्टर। अब हमें इसमें चार्जिंग समझना है तो है कैसे, तो उसके लिए क्या होगा, चार्जिंग के लिए सबसे पहले हम इसका स्कीमेटिक डाउनलोड करेंगे। तो इसका स्कीमेटिक डाउनलोड करते हैं, उसके लिए गूगल खोलना है। यहाँ लिखेंगे जो भी मॉडल है, Redmi 6A स्कीमेटिक डायग्राम। किसी भी वेबसाइट पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो हमको क्या करना है, ये एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट का मतलब है जो हमारी जिप फाइल होती है इसका फोल्डर बनाना है। जब ये फोल्डर बन जाएगा इसके अंदर, तो इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं ड्राइंग प्लेसमेंट, इसमें क्या मिलता है, जो कि ब्लॉक डायग्राम होते हैं। इसके अंदर स्मेटिक, तो पहले हम ड्राइंग खोलेंगे, ड्राइंग के बाद खोलेंगे स्मेटिक डायग्राम। दोनों यहाँ पे खोल दिए। यहाँ पे इसको खोलने के बाद ओपन करेंगे। अब हम कनेक्टर से कनेक्टर मैच करेंगे। देखो ये हमारे कनेक्टर हैं। अब जो ये कनेक्टर हैं इसमें क्या है, जैसे ये चार्जिंग कनेक्टर है, इसका नाम क्या है, J1901। तो हमें यहाँ फाइंड करना है, इसको फाइंड किए, ये रहा। अब इसके अंदर जितने भी सेक्शन है उन सब के बारे में यहाँ पर नाम दिए हैं, लेकिन हम क्या चेक करेंगे, चार्जिंग। चार्जिंग को कहते हैं बी बस। तो बी बस जो है ये वाली लाइन, इसके अंदर 3 कंपोनेंट हैं और एक TPH14। तो सबसे पहले टेस्टिंग पॉइंट पे जो TP14 है इसको ढूंढना है। तो TP14 हम ढूंढेंगे इसके अंदर, ये रहा, यहाँ पे दिया इस कनेक्टर के जस्ट नीचे। अब इसमें चेक करेंगे इसमें कहाँ है, इसमें देखना है, इसमें देखेंगे यहाँ पे, ये रहा दूसरा, 1 2, ये रहा इसके जस्ट नीचे। तो इस पे चेक कर सकते हैं या इसके ऊपर, इस पे चेक कर सकते हैं, इसके ये भी कंपोनेंट है। तो इस पे 5 वोल्ट आपके आने चाहिए, हल्का सा स्क्रैच करके यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद ये लाइन हमारी यहाँ से कहाँ निकली है, TBS 1902। तो TBS 1902 आपको देखना है, यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। TBS, ये फाइंड किए, ये मिला। अब देखो ये कहाँ है, U3 के बराबर में है TBS 1902। TBS 1902 तो बहुत दूर है, तो इसमें कहाँ है, यहाँ पे चेक करेंगे। TBS 1902 जो है इस IC के पास दिया है। अब यहाँ पे मैच कर लो अच्छे से, ये IC है 1902, तो ये बड़ा है। तो ये वाला क्या, डायोड है TBS। इस पर 5 वोल्ट आना चाहिए, चार्जर लगाने के बाद यहाँ पे 5, और इसके बाद में इस पे डायरेक्ट 5 वोल्ट आने चाहिए। अब यहाँ पे 5 नहीं आते हैं तो आप इस पे जंपर भी डाल सकते हैं। कब, जब टेस्टिंग पॉइंट पे इन पर 5 है और यहाँ पे 0 है, तो जंपर डालना पड़ेगा। इसका जो ट्रैक है, ये जो लाइन है यहाँ से इस तरीके से जुड़ी है, इस पे भी जा रहा है और यहाँ से इस भी जा रहा है, ये लाइन यहाँ पे जुड़ी है ऐसे। यदि ये लाइन ब्रेक होती है तो आपको यहाँ पे जंपर डालना पड़ेगा। इसके बाद, सर एक बार सर फिर से बता दो एक बार। ठीक है, अब यहाँ से जब हम चेक किए थे, ये TP से 5 वोल्ट आनी चाहिए। TP कैसे मालूम पड़ा, ये हमको मालूम पड़ा जी इसमें, TP14, इस पे 5 आना चाहिए, इन तीनों पे 5 5 आने चाहिए, क्योंकि ये बी बस की लाइन में लगे हैं। अब इन कंपोनेंटों को हमें ढूंढना है। जब हमने इस डायोड को फाइंड किया तो ये यहाँ पे मिला IC के पास। तो IC के पास ये वाला डायोड है। अब ये जो डायोड है इसका सिरा यहाँ से यहाँ तक जुड़ा है, यहाँ से ऐसे और यहाँ पे ऐसे। यदि ये लाइन बीच में ब्रेक होती है तो आपके 5 वोल्ट नहीं पहुंचेंगे। तो आप यहाँ से स्क्रैच करके जंपर लगा सकते हैं, या एक टेस्टिंग पॉइंट से जंपर इस पे लगा सकते हैं, दोनों में से किसी भी जगह। इसके बाद हमारी जो लाइन जा रही है इसके अंदर, ये है C110 C40। तो हमें देखना है C110, C100, देखिए ये रहा C110 यहाँ पे दिया है, ये रहा C110। ठीक है, तो TBS 1902 के आगे U3301 के ऊपर कोने पर छोटी सी IC के बराबर। तो यहाँ पे हम देखेंगे,
एक दो तीन, पी एल, U3, U3 यहाँ पे है। अब ये जो लाइन है हमारी यहाँ से, C40 और C110, C40 भी देखना है, 110 तो ये रहा, इस पे मिल गया U3। अब इसके अंदर हम चेक करेंगे, इसमें यहाँ पे जो कंपोनेंट है ये वाला कैपेसिटर है, जो कि यहाँ पे टूटा हुआ है। इसके बाद अब ये जो लाइन है C40 पे जा रहा है, तो C40 ढूंढना है कहाँ। C40, ये ढूंढना पड़ेगा इस तरीके से। देखो ये मिल गया कनेक्टर के जस्ट ऊपर। तो C40 कहाँ है हमारा, सबसे पहला ही है यहाँ पे, ये वाला, ये है। देखो पहले डायोड में गया, डायोड से फिर कैपेसिटर पे आया। अब इसके बाद कहाँ जाएगा, ये चीजें बड़ा आपको ध्यान से करनी पड़ेंगी। मेरे समझाने के बाद में भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जब चीजें क्लियर होती हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, ऑफलाइन में क्लास करने के बाद वो भी अपना सिखाने का काम स्टार्ट कर लिए हैं, वो भी अपना सिखा रहे हैं अपने आस पड़ोस में, अपना अभी काम स्टार्ट कर चुके हैं। इसके बाद इतना हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो लाइन आगे कहाँ जा रही है, इसको हम कॉपी करेंगे और इसको फाइंड करें। इसको जब फाइंड किए, तो जो हमारी लाइनिंग है वो यहाँ पे पहुंच रहा है, यहाँ पे पहुंच रही है इस पॉइंट पे। अब ये क्या है, ये OBP IC है। एक रेजिस्टेंस है R3330 और C3310। तो हमें ये देखना है R3330 कहाँ है। R3330, 1330, 1330, ये यहाँ पर है, इसके जस्ट नीचे। यहाँ पे इसको ढूंढ लेंगे। इसके बाद C1310, 1310 13, तो ये कहाँ है, ये यहाँ पर दिए हैं सारे कंपोनेंट इसके। इसके बाद जो लाइन है, अब जो OBP IC है, ये इसका नाम क्या है। अब जो OBP IC है इसका नाम है U1303। फाइंड करो, ये यहाँ पे दिया है OBP IC। अब OBP IC जो है, ये यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब इसको कैसे चेक करना, अब जो बोर्ड है ना, आपको ये पलटा देना है, यहाँ पे घुमा देंगे इसको। तो जो हमारी OBP IC है, वो इस साइड में जो भी रेजिस्टेंस वगैरह जो भी हमारा था, सारे कंपोनेंट यहाँ पर दिए हैं। कुछ कंपोनेंट आगे हैं, कुछ पीछे, ये है। और ये रेजिस्टेंस वगैरह है इसकी, जो अभी चेक करी थी। इसके बाद अब OBP से आउटपुट जाएगा। जब OBP IC से आउटपुट में जाएगी, तो हमारा जा रहा है C1311। तो यहाँ पे देखो 1311 कहाँ है, ये रहा, छोटा सा। और उसके बाद है TBS 0005, 0005, इसी के जस्ट ऊपर। तो यहाँ पर इधर से OBP IC के जस्ट नीचे, OBP IC के जस्ट नीचे एरा और TBS एरा, ये इसके आउटपुट के हैं दोनों। इन पर 5 वोल्ट आना चाहिए। यदि इन पर 5 नहीं आता है, तो ये OBP IC खराब होगी। फिर OBP IC आपको बाईपास करनी पड़ेगी आउटपुट में। इसके बाद इस लाइन को यहाँ से कॉपी करेंगे आप,
और ये 8 जगह लाइन दिखा रहा सर है। अगर ओबीपीएससी अगर शॉर्ट रहेगा तो सर ओबीपी से शॉर्ट नहीं होगी, ब्रेक होगी। ब्रेक होगी ना। ओबीपी आईसी जो है ब्रेक होगी तो 5 वोल्ट आउटपुट में नहीं देगी। क्या नाम अभी बोल रहे थे, कहाँ गए बोलिए। सर वो बाईपास कैसे करना पड़ता? अभी जो पूछ रहे थे कहाँ गायब हो गए। है सर सही बात। समझ में आ गया। हाँ सर हाँ। चलिए ठीक है। सर ओबीपी सर बाईपास बाईपास ओबीपी कैसे ऐसी करना रहता है, बाईपास कैसे करेंगे आप? अभी बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, माइक बंद रखो। जिससे पूछा करूँ वही बताया करें। सब बता रहे हैं ओबीपी कैसे बाईपास करेंगे। अब हमने इसको जब चेक किए तो हमारी जो लाइनिंग है ये 8 जगह है। अब 8 जगह में से हमें कौन कौन सी जगह देखनी है। बी बस। देखो हम जब इसको नेक्स्ट किए तो एक बी बस यहाँ मिला। अब जो ये बी बस है, अब जो ये बी बस है इसके अंदर आप देखेंगे, आप पहले यहाँ देखो ये क्या लिख रहा है, वीसीटी। इसका मतलब है वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्ट। रेटिंग 1.2 वोल्ट आना चाहिए इस पर, 1.2। इसको कहते हैं डिवाइडर सर्किट। ये हर फोन के अंदर 330 किलो ओम का 39 किलो ओम की रजिस्टेंस मिलती है। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे 1.5 वोल्टेज के करीब में आपको यहाँ पे मिलता है 1.2। इस पे 1.2 3 4 5 इतना। यदि यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाते हैं या रजिस्टेंस की वैल्यू घट बढ़ जाती है तो आपका चार्जिंग डिटेक्ट कर लेगा या नहीं करेगा, दोनों में से एक प्रॉब्लम आएगी। चार्जिंग डिटेक्ट तो करेगा ही नहीं। यदि चार्जिंग डिटेक्ट कर लेगा तो फिर आपकी बैटरी स्टोर नहीं होगी। या डिटेक्ट करेगा तो थोड़ी देर बाद छोड़ देगा। तो वीसीटी वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्ट को चेक करेंगे। इसके सर बाद, जी वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है? इसके बाद जो हमारी लाइन है ये, यहाँ से लाइन निकलने के बाद ये पहुंच रहा है इस आईसी की T11 की बॉल नंबर। इसके बाद सर ये कौन सी मॉडल की चार्जिंग सेक्शन है? ये Redmi 6 है। तो अब इसके बाद जब हम चेक किए थे, इस आईसी का नाम है U2001। तो U2001 कहाँ है, ये रहा। अब मदरबोर्ड में कहाँ है, ये रहा U2001 क्रिस्टल के पास, यहाँ पे U2001। चार्जिंग ऐसे है ना सर वो? हाँ, नहीं ये चार्जिंग आईसी नहीं है, ये जो पावर आईसी पावर। है। इस आईसी के अंदर ठीक। हो रहा है वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्ट। ये आईसी क्या कर रही है, चार्जर लगाने के बाद ये आईसी समझ रही है कि यहाँ पे चार्जर लग चुका है, तो इस आईसी का काम है वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्ट करना। ठीक है। ठीक है सर ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पहुंचे। यहाँ पे जो पहुंचने के बाद यहाँ पे एक लाइन मिलती है हमें चार्जिंग एलडीओ की। और जो चार्जिंग एलडीओ की लाइन है इसका 7.5 किलो ओम की रेजिस्टेंस। देख रहे हैं ऊपर लिखा है 7.5 किलो। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे जब चेक किए तो यहाँ लिख रहा है बी बस, बी बस। तो यहाँ पे बी बस और यहाँ भी बी बस। अब यहाँ पे ऊपर गौर से आप देखेंगे यहाँ लिख रहा है चार्जिंग, और यहाँ पे ओबीपी कंट्रोल, इससे ओबीपी आईसी भी कंट्रोल होगी। अब यहाँ पर जो चार्जिंग है, अभी इसका मतलब ये चार्जिंग आईसी होगी। कौन सी है, U2501। तो U2501 कहाँ है, 2501 ये वाली है। मदरबोर्ड में कहाँ है, इसके बैक साइड में, ये वाली। तो इसके अंदर चार्जिंग आईसी बैक साइड। इसके बाद यहाँ पे इन हो गया। इन होने के बाद यहाँ से बनेगा बीपीएच, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं आप मीडियाटेक के अंदर
VSYS लिखा मिलेगा कॉलकॉम के अंदर बीपीएस पावर लाइन। अब इसके अंदर जो कॉइल होती हैं बीपीएस पावर लाइन, वो कॉइल आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया PL2601। PL2601 कहाँ है, यहाँ पे चेक करते हैं। PL26 ये दिया है। इसमें कहाँ है, ये वाला। अब ये जो कॉइल है किसका है, बीपीएस पावर लाइन। यदि ये पॉइंट खराब होता है तो बीपीएस पावर लाइन से पूरा फोन आपका शॉर्ट हो जाता है, पूरा डेड हो जाता है। तो यहाँ से बीपीएस पावर लाइन बनेगा जिससे पूरा फोन चालू होगा और ऑन होगा। इस आईसी से एक लाइन मिलेगी बी बैट के लिए, जो कि बैटरी को चार्ज करेगी। ये लिख रहा है इसमें बी बैट, आप यहाँ पे देखें लिख रहा है बी बैट, ये यहाँ पे जा रहा है। बी बैट के साथ एक लाइन निकल रही है यहाँ पे जिसे कहते हैं बैटरी सेंस। बैटरी के प्लस पर वोल्टेज है, बीपीएस भी बन रहा है, फिर भी फोन ऑन नहीं हो रहा। तो आपको एक बार बैटरी सेंस की लाइन देखनी है। जब तक बैटरी सेंस ठीक नहीं होता है तब तक फोन आपका ऑन नहीं होता। बैटरी सेंस का मतलब है बैटरी को महसूस करना कि इसके अंदर लगी है या नहीं लगी। यदि चार्जर से डिस्प्ले आती है और बैटरी से ऑन नहीं होता, ऑन ऑफ पर वोल्टेज है, तो आपको भी इस बैटरी सेंस की लाइन देखनी है D5 पर, क्या ये सर्किट ठीक है या नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। सर इस लाइन में वोल्टेज कितनी आनी चाहिए? जितनी बैटरी चार्ज होगी, कितने सर? हेलो। जितनी जितनी बैटरी चार्ज होगी। जी आर। हेलो सर जी।